आइए आज बात करते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जो शासन था वो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक चला। बहुत दिनों तक चला, मतलब 50 वर्षों तक चला। तो एक महान शासक थे। इनके बारे में आइए बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में राजस्थान जो था, राजस्थान के कालानौर में, राजस्थान के कालानौर सॉरी अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। जब हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हो जाते हैं, पराजित होने के बाद जब ये अपना क्षेत्र छोड़ करके जाते हैं बाहर, तब वहीं पर ये एक महिला, मतलब जिनका नाम होता है हमीदा बानो, हमीदा बानो से हुमायूं शादी करते हैं और हमीदा बायू के गर्भ से ही अकबर का जन्म होता है। तो अकबर का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, आपको बता दिया गया। तो अकबर का बचपन का नाम क्या था। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अकबर के बचपन का नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के बचपन के नाम के बारे में आता है और काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके बचपन का नाम जो था बदरुद्दीन था। काफ़ी किताबों में नहीं दिया होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए। अब बात आती है कि जब मात्र अकबर 13 साल के थे, तब उनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु कैसे होती, हमने अगली वीडियोस में आपको बता दिए थे, उसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अकबर के जो पिता थे हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर के हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है, लिखा है कि अकबर पढ़े लिखे नहीं थे। इनको काफ़ी पढ़ने और लिखने का मतलब प्रयास किया गया, बचपन में भी प्रयास किया गया, ये पढ़े लिखे नहीं। फिर इन्हें बैरम खां के साथ छोड़ दिया गया, मतलब बैरम खां के संरक्षण में इन्हें छोड़ा गया। बैरम खां ने भी बहुत कोशिश की इन्हें पढ़ाने में, ये पढ़ नहीं सके। जब ये 12 साल तक पढ़ नहीं सके, तो फिर बैरम खां ने इन्हें शिक्षा दीक्षा, युद्ध करने की शिक्षा दीक्षा शुरू कर दी। और उसी टाइम जब शुरुआत की थी, उसी समय हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तब ये लोग जो बैरम खां थे, इनके संरक्षक थे बैरम खां और अकबर। बैरम खां और अकबर जो थे वो कालानौर नामक स्थान पर जाते हैं, वहाँ अभियान एक युद्ध के लिए। वो पंजाब के गुरदासपुर में गए थे। पंजाब के गुरदासपुर में एक स्थान पड़ता है, पंजाब के गुरदासपुर में एक कालानौर पड़ता है, पंजाब के गुरदासपुर में कालानौर पड़ता है। वहीं पर अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है, वहीं पर अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है। राज्याभिषेक करते हैं, तब राज्याभिषेक करने के बाद अकबर का जो नाम पड़ता है वो जलालुद्दीन मोहम्मद पड़ता है। जलालुद्दीन मोहम्मद, अभी अकबर नहीं आया, अकबर कहाँ पे आएगा इसके बारे में बात करेंगे। तो वहां पर उनका नाम क्या पड़ता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अगर ये पूछा जाए कि जलालुद्दीन अकबर थे, इनका राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। तो जलालुद्दीन अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर में एक एरिया पड़ता है जिसे कहते हैं कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। इनका राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था, इसमें कंफ्यूजन रहती है। बहुत लोग 15 अक्टूबर बताते हैं, बहुत लोग 14 तारीख बताते हैं, ठीक ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये तारीख याद न रखिए, आप 1556 ओनली याद रखिए। फिर वहीं पर क्या होता है, ये लोग तो जो अकबर थे, अकबर और बैरम खां, ये कहाँ थे, ये पंजाब के गुरदासपुर में थे। वहीं पर एक हिंदू शासक था, एक अंतिम हिंदू शासक, लास्ट जो था हिंदू एक रूलर होता था हेमू, जिसका नाम हेमचंद्र मिलता है। दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से खाली थी, वहां पर गद्दी पूरी खाली थी। तो हेमचंद्र थे, इन्होंने अपने आप को वहां का सुल्तान घोषित कर दिया या वहां का राजा घोषित कर दिया। और यह जब अकबर को पता चलता है और बैरम खां, तब ये लोग युद्ध के लिए आते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हेमू ने अपना मतलब जो टाइटल था, उन्होंने अपनी टाइटल जो ली, उपाधि जो ली, वो विक्रमादित्य के नाम से ले ली। तो यह जब अकबर को मालूम होता है, तो अकबर क्या होते हैं, अकबर और बैरम खां फिर आते हैं और वहाँ पर एक युद्ध होता है, मेन इंपॉर्टेंट युद्ध होता है 1556 में, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध कहलाता है। तो वहीं पर कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है, 5 नवंबर 1556 में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, और हमने इससे पहले क्वेश्चन और भी, जब बाबर की वीडियो बना रहे थे, तब पानीपत का एक प्रथम युद्ध आया था, जो 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, आप सभी लोग जानते होंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। तो बात आती है पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच में होता है। अकबर तो एक नाम के थे, क्योंकि यहाँ पर इनका जो शासन चल रहा था, ये मात्र छोटे से थे। तो इनकी सारी जो थे, ये युद्ध महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो बैरम खां ने किया था, क्योंकि बैरम खां क्या थे, सेनापति थे,
सेनापति थे तो उनका नाम नहीं, क्योंकि ये शासक एक सुल्तान के लड़के थे, इसलिए अकबर का नाम आता है। तो वहां पर अकबर तो नाम आता है, अकबर ने युद्ध किया, पर मैन मुद्दा जो युद्ध लड़ा, इनसे काफी दूर अकबर रहे थे। युद्ध जहां पर हो रहा था वहां से काफी दूरी पर अकबर थे, अकबर युद्ध में नहीं गए थे, ऐसा कहा जाता है। तो वहीं पर जो हेमू की हत्या कर देते हैं बैरम खां हत्या करने के बाद फिर देखिए क्या होता है, बात करेंगे फिर 1556 से 1560 तक, 1556 से 1560 तक बैरम खां थे वो शासन अपने हाथों में लेते हैं, मतलब शासन चलाते हैं। बहुत ही वफादार व्यक्ति थे बैरम खां जो थे, बहुत वफादार थे। इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी भी कहानी है बैरम खां, कभी जब बात आएगी तो बैरम खां के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैरम खां शासन चलाते हैं। बैरम खां इनके पिता हुमायूं के भी साथ में थे, उनके भी सेनापति थे। ये जब बाबर यहाँ से जब शेरशाह और हुमायूं का जब युद्ध हुआ था, शेरशाह जब हुमायूं का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध, हमने बात की होगी कन्नौज के युद्ध में, तो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को बचाने वाले बैरम खां ही थे। बैरम खां उस समय मात्र 16 साल का युवक था जिसने हुमायूं को बचाया था। अब फिर क्या होता है, मतलब इतने वफादार थे कि इनको हुमायूं थे बहुत विश्वास था, तो अपने अकबर को भी इन्हीं के हिफाजत में छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध होता है। तिलवाड़ा का युद्ध होता है, क्यों होता है और किसके बीच में होता है, चलिए आइए बात करते हैं तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध होता है वो 1560 में होता है। किसके बीच में होता है, अकबर और बैरम खां के बीच में होता है। बैरम खां बहुत ही वफादार थे। इनके क्यों युद्ध हुआ, छोटी सी स्टोरी है, क्योंकि जो बैरम खां थे इन पर राजद्रोह का एक बात कही जाती है कि ये राजद्रोही हैं। तब उसी के बीच में महामंगा नामक एक महिला होती है जो इन्हें अकबर के कान भर देती है, और ये क्या होता है, युद्ध होता है। उसमें बैरम खां की हत्या हो जाती है, बैरम खां को मार दिया जाता है, और 2 साल तक 60 से 62 वर्ष तक वही महामंगा जो महिला थी वही शासन करती हैं। ये काफ़ी इनका नाम प्रसिद्ध है। महामंगा कौन थी, महामंगा कहा जाता है कि अकबर की जो देख रेख करने का काम किया वो महामंगा ने किया। तो महामंगा ने कार्य किया 2 साल तक इस शासन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। पर्दा शासन इसी को कहा जाता है, पेटीकोट शासन इसी को कहा जाता है, कि अकबर के समय में पेटीकोट शासन किसने किया। तो पेटीकोट जो शासन था या पर्दा शासक वो महामंगा नामक एक महिला ने किया था। अब बात आती है 1561 में एक प्रथम युद्ध अकबर ने किया स्वयं। अब पहला युद्ध है अकबर का, अकबर ने स्वयं उस युद्ध को लड़ा, और ये कहाँ पर होता है, ये बाज बहादुर से होता है जो मालवा को जीत लेता है। बाज बहादुर से होता है, बाज बहादुर को पराजित करके मालवा पर करते हैं। 1561 में जो होती हैं हरखाबाई, जिन्हें लोग कहते हैं जोधाबाई, वास्तविक रूप से उनका जोधाबाई नाम नहीं था, उनका नाम था हरखाबाई। हरखाबाई से ये क्या करते हैं, विवाह करते हैं। ये किसकी पुत्री थी, ये आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। इन्हें जो कहा जाता है, इनका नाम मरियम उल जमानी के नाम से इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है कि मरियम उल जमानी किसका नाम था। तो मरियम उल जमानी ये अकबर की वाइफ थी, जो हरखाबाई कहलाई, ठीक ना। तो हरखाबाई, तो अब 1562 में क्या होता है, 1562 में अकबर ने दास प्रथा बंद कर दी, दास प्रथा, और 1563 में सती प्रथा को अकबर ने बंद कर दिया। 1562 में दास प्रथा को बंद कर दिया अकबर ने, और 1563 में सती प्रथा को बंद कर दिया। फिर 1564 में जजिया और तीर्थकर दोनों को समाप्त कर देते हैं। दोनों को समाप्त करने के बाद फिर वहां के लोगों ने अकबर कहा, वहां इन्हें एक टाइटल दिया गया। जब अकबर ने जजिया कर और तीर्थ कर, ये कर जो लिया जाता था ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जो मुसलमान नहीं होते थे उनसे जजिया कर लिया जाता था, और तीर्थ कर जो लोग थे तीर्थकर भी लिया जाता था। तब इनका नाम क्या पड़ा, तब इनका नाम अकबर पड़ा। अब बात आती है ये जो अकबर थे ये शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था। शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था, बहुत मानते थे शेख सलीम चिश्ती को। तो यही इन्हीं की मज़ार पर, इन्हीं के कॉलेज जिन्हें कहते हैं मज़ार पर, इन्हीं की मज़ार पर फतेहपुर सीकरी में इनकी मज़ार है। शेख सलीम चिश्ती की मज़ार फतेहपुर सीकरी में है। वहीं पर ध्यान देना, वहीं पर 1569 ईस्वी में इनके पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम सलीम था। सलीम इनका नाम रखते हैं। सलीम इनका नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि इनके गुरु शेख सलीम चिश्ती का नाम सलीम था, और आगे चल करके यही जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं।
फिर क्या होता है 1572 में गुजरात अभियान पर जाते हैं अकबर, और अकबर अपना क्षेत्र बहुत बढ़ाते हैं और जाते हैं गुजरात अभियान पर जाते हैं और उसको जीत लेते हैं 1572 में। फिर क्या होता है 1573 में ये फिर बुलंद दरवाजा बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं अकबर जो होते हैं अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी परिवर्तित कर लेते हैं, क्योंकि इनके लड़के सलीम का जन्म हुआ था। फिर अभी देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या होता है अगले पार्ट में। आइए बात करते हैं अकबर जो थे उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी परिवर्तित कर ली। फतेहपुर जब सीकरी अकबर परिवर्तित करते हैं तो फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी महलों को बनवाते हैं, किलों को बनवाते हैं। ये बात करते हैं फतेहपुर सीकरी में इन्होंने इबादत खाना बनवाया। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया, पंचमहल का निर्माण कराया, मरियम महल का निर्माण कराया, और सलीम चिश्ती की दरगाह थी वो छोटी थी और उसको भी उन्होंने बड़ा सा रूप दिया और उसे मकबरा उसका बनवाया। बात करते हैं इन्होंने 3 किले बनवाए, अकबर ने 3 किले बनवाए। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि अकबर ने बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं, लाल किला भी दे देते हैं, जो कि लाल किला इसमें नहीं है, ऑप्शन दे देते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। आता है बात कि आगरा का किला इन्होंने बनवाया, इलाहाबाद का किला इन्होंने बनवाया, लाहौर का किला इन्होंने बनवाया। क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें लाल किला भी जोड़ देगा, कहेगा कि अकबर ने इनमें से किसका निर्माण नहीं कराया। तो आप याद रखना लाल किले का निर्माण अकबर ने नहीं कराया। आगे जब क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बात करेंगे किसने निर्माण कराया। तो आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अब आती मनसबदारी प्रथा जो थी, मनसबदारी प्रथा अकबर चलाते हैं, ये मंगोलियों से इन्होंने ग्रहण की थी। किससे? मंगोलियों से ग्रहण की थी और उसे इन्होंने लागू किया। लागू करने के बाद 1582 में अकबर ने एक नया धर्म चलाया जिसे दीन इलाही कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? इसे अकबर ने चलाया था। अब बात करते हैं इसे कैसे चलाया, इसमें क्या परिवर्तन हुए। तो इसमें एक सिस्टम होता था, एक बात होती थी कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर जो कहेगा, अल्लाहु अकबर जो कहेगा वो अपना धर्म परिवर्तित कर लेगा। और अकबर के सामने रविवार को, कौन से दिन को? रविवार के दिन को सिजदा और पायबोस करेगा। सिजदा का मतलब होता है अपने मतलब माथे के बल झुकना या पैरों के घुटने के बल झुकना, और पायबोस का मतलब होता है चरणों का चुंबन करना। पैरों के बल झुक करके चरणों का चुंबन करना, पैरों के बल झुक करके चरणों का चुंबन करना, यही होता है सिजदा और पायबोस। तो सिजदा और पायबोस जो करेगा और अल्लाहु अकबर जो कहेगा वो दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर लेगा। ये खासकर ये हिंदुओं के लिए किया गया था, हिंदुओं के लिए किया गया था। और केवल एक ही हिंदू थे, बीरबल, आप सभी लोग जानते होंगे, बीरबल ने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आता है कि दीन इलाही धर्म हिंदू में किसने स्वीकार किया था? वो कौन हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो बीरबल जो थे, इनका पुराना जो बचपन का नाम था वो महेश दत्त था। इनका बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। महेश दास ने ही दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अब बात आती है कि इन्होंने इलाही संवत चलाया। एक कैलेंडर होता है इलाही संवत। इलाही संवत आप लोगों ने देखा होगा, गूगल पर सर्च करना, इलाही संवत आएगा, उसमें देखना। तो उन्होंने एक कैलेंडर चलाया 1583 ईस्वी में। कब चलाया? 1583 ईस्वी में। इन्होंने इलाही सिक्के चलवाए, इलाही सिक्के भी अकबर ने चलवाए। अकबर ने बहुत सारा परिवर्तन किया, मतलब अपने क्षेत्र को बढ़ाया भी बहुत ज़्यादा। हुमायूं जितना दे गए थे उससे काफ़ी इन्होंने एरिया को बढ़ाया। और इतना मतलब दक्षिणी भाग हिंदुस्तान का जो था, दक्षिणी भाग, नीचे वाला भाग सिर्फ नहीं है, और लगभग पूरे भारत पर इन्होंने शासन कर लिया था, अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। सिक्के चलाए, इलाही सिक्के चलाए, और इन्होंने इलाही गज भी चलाया। इलाही गज ये 2 बार लिख गया है। इलाही गज भी चलाए। इसमें कितने इंच होते थे? 31 इंच होते थे। 31 इंच होते थे। इलाही गज भी इन्होंने चलाया। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 1583 में ही इन्होंने प्रयाग का नाम बदल करके इलाहाबाद किया था। क्वेश्चन आएगा कि 1583 में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किसने किया? तो अकबर ने किया। जलालुद्दीन मोहम्मद, अभी मोहम्मद ये नाम है, अकबर अभी आएगा जो कैसे नाम आया। और फिर ये अपनी राजधानी, हमने बता दिया था ना कि जब ये वहाँ पर क्या करते थे, अपना जो एक जो लिया था इन्होंने, एक टैक्स लेते थे, जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर, उसी में वहाँ की जनता खुश होकर के इन्होंने क्या कहा था, इनको
इनको कहा था अकबर, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया था, जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर तभी पड़ा था। इनका बचपन का नाम भी हमने बता दिया है, आप रिव्यू करके देख सकते हैं, बदरुद्दीन। अब बात आती है इन्होंने राजधानी, फिर अपनी राजधानी क्या की, फतेहपुर से सीकरी जो थी, फतेहपुर सीकरी थी, 10 साल के बाद, पूरा 10 साल के बाद इन्होंने फिर आगरा कर ली। बात आती है कि राजधानी आगरा से फतेहपुर, फिर फतेहपुर से सीकरी 10 साल बाद किसने परिवर्तित किया, तो अकबर ने ही किया था। इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी वो फारसी थी, जिसे पर्शियन कहते हैं, फारसी थी जिसे पर्शियन कहते हैं। इसके समय में दसवंत और बसावंत दो चित्रकार बहुत प्रसिद्ध थे। दसवंत और बसावंत दो चित्रकार अकबर के समय में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। अब बात आती है 1598, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सलीम का विद्रोह होता है अपने पिता के खिलाफ, क्यों होता है, बात करते हैं। क्योंकि जो सलीम थे वो इलाहाबाद के एक छोटे से क्षेत्र के इन्हें शासन घोषित कर दिया जाता है, और इन्हें एक वीर सिंह होते हैं बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला जो होते हैं ये झांसी के शासक होते हैं, उन्हीं की मदद से, उन्हीं के बहकाए में आ करके ये क्या करते हैं, अपने पिता के खिलाफ युद्ध करते हैं, पिता के खिलाफ युद्ध करते हैं, अकबर के खिलाफ युद्ध करते हैं। और फिर सलीम का जो युद्ध था इसे शांत कराने के लिए अकबर अपने सेनापति मानसिंह को भेजते हैं, अपने सेनापति मानसिंह को भेजते हैं कि इस युद्ध को शांत कराओ, क्योंकि हमारा पुत्र ही हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहा है, इसका जनता पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो मानसिंह जाते हैं और इस जो युद्ध था उस युद्ध को शांत कराते हैं। फिर क्या होता है, 1602 ईस्वी में वही वीर सिंह बुंदेला की मदद से ये अबू फजल की हत्या कर देते हैं। अबू फजल वही 9 रत्नों में से एक रत्न था जो अकबर की बायोग्राफी जिसने लिखी थी, अकबर की बायोग्राफी लिखी थी। फिर क्या होता है, 1605 ईस्वी में अकबर अतिसार रोग से मृत्यु हो जाती है अकबर की। अतिसार रोग क्या होता है, पेचिस का नाम आपने सुना होगा, जो पेचिस होती है, पेचिस के कारण ही जिसे कहते हैं अतिसार रोग से अकबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इनका जो मकबरा होता है वो सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ है, ये आगरा में। सिकंदरा कहाँ है, आगरा में है। इनकी बायोग्राफी जो है वो आईने अकबरी, जिसे अकबरनामा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अकबरनामा कहते हैं। इसे किसने लिखा था, अबुल फजल लिखा था। किसने लिखा था, अबुल फजल। और आइए बात करे ले रहे हैं इनके 9 रत्नों में से। 9 रत्न इनके कौन से थे, 9 रत्न बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें आप सभी लोग जानते होंगे अबुल फजल जो इनकी बायोग्राफी लिखता है, जिसे अकबरनामा कहते हैं। आइए बात करते हैं इनके 9 रत्न। इनके 9 रत्नों में से बीरबल बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनका नाम महेश दास या महेश दत्त था। महेश दास या महेश दत्त दोनों आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप महेश दत्त कहिए या महेश दास कहिए, पर महेश दास कहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन पर। इनके जो प्रसिद्ध दूसरे थे वो तानसेन थे, तानसेन, जिन्हें रामतनु पांडे कहते थे। क्या कहते थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था रामतनु पांडे। तीसरे जो थे मानसिंह थे, इनके सेनापति थे। चौथे टोडरमल थे, बहुत महान, ये भी थे, काफी अच्छे रत्न इनके 9 रत्नों में से ये भी काफी प्रसिद्ध हैं। और अबुल फजल को सभी लोग जानते होंगे, इनकी बायोग्राफी, अकबर की बायोग्राफी अबुल फजल ने ही लिखी थी। किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल रहीम खाने खाना, अबुल रहीम खाने खाना ये भी इन्हीं के दरबार के कवि थे। फैजी थे, फैजी मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमाम, और आखिरी जो थे वो फकीर अजीउद्दीन थे, फकीर अजीउद्दीन। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, इसमें से आपको 3 ऑप्शन दे देगा, 3 लोगों को दे देगा और एक अन्य दे देगा। पूछेगा अकबर के 9 रत्नों में से कौन नहीं था, अकबर के 9 रत्नों में से कौन नहीं था। तो क्वेश्चन इस तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद कर लीजिएगा, काफी सरल है, और आप इन्हें 1-2 बार पढ़ लेंगे, वीडियो 1-2 बार देख लेंगे, आपके सारे क्वेश्चन अकबर से रिलेटेड सारे जो फिनिश हो जाएंगे। आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने की जरूरत नहीं है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो।